ओम शांति। श्रावण मास की आप सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास अर्थात गर्मी के बाद ठंडक का एहसास, तपत के बाद बारिश के बूंदों की शीतलता से राहत। श्रावण मास अर्थात वसुंधरा जैसे हरियाली से सज जाती है। प्रकृति अपने निसर्गरम्य वातावरण से हर एक के मन को मोहित कर लेती है, क्योंकि वसुंधरा पूरी तरह से इस समय के बारिश के बूंदों से प्रसन्न होकर के चारों ओर हरियाली फैला देती है। और यही अनुभव होता है कि मानो इस पृथ्वी माँ ने जैसे हरी शालू पहन करके अपने श्रृंगार को निखार दिया है, या ऐसे महसूस होता है कि मानो इस धरती पर हरियाली की चादर बिछी हुई है। चारों ओर की यह हरियाली हर एक मनुष्य के मन में प्रसन्नता और प्रेम बढ़ाने वाला है, क्योंकि श्रावण मास अर्थात अनेकानेक पावन पर्व, उत्साह से भरे उत्सव। श्रावण मास अर्थात परंपराएं, पर्व, संस्कृति, रस्म रिवाज, अनेकों बातों की रेलचेल। न केवल पर्व है, किंतु श्रावण मास में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक धाराएं भी बहती रहती है। इस मास में विभिन्न प्रकार के पर्व है, जिसके अंदर मनोरंजन के साथ साथ धर्म की भावनाएं या अध्यात्म की प्रगाढ़ता नजर आती है। अनेक अनुष्ठान, परमात्मा अनुकंपा पाने के अनेकों व्रत, करुणा सिंधु प्रभु की सामीप्य का एहसास पाने के लिए कई प्रकार के कहानियां, पौराणिक कथाओं का श्रवण, क्योंकि श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से आता है और श्रवण अर्थात सुनना। इसलिए इस मास में जगह जगह पर अलग अलग पौराणिक कथाओं का श्रवण या सत्संगों का आयोजन होता है। विशेष रीति से श्रावण मास के स्वामी या आराध्य महादेव शिव जी को कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के साथ सृष्टि के संचालक विष्णु जी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और ऐसे समय पर सृष्टि के संचालन का भार महादेव शिव जी स्वीकार करते हैं। और इसीलिए इस मास में महादेव शिव जी के को प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत, उपवास, अनुष्ठान, श्रवण, प्रवचन, सत्संग किए जाते हैं। श्रावण मास में कहा जाता है कि महादेव शिव जी स्वयं इस भूतला पर अवतरित होकर के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और इसी के साथ बताया जाता है कि शिव पुराण में समुद्र मंथन भी इसी काल में हुआ है, इसी मास में हुआ है। और इस समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला, महादेव शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस हलाहल विष को प्राशन किया, जिसके कारण उनके शरीर का ताप बढ़ गया। और इस ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं ने और इंद्रदेव ने महादेव शिव जी पर जलाभिषेक किया। और इस अभिषेक से प्रसन्न होकर के बताया जाता है कि महादेव जी ने कहा, जो भी श्रद्धालु भक्त श्रावण मास में महादेव शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे, उन पर भोलेनाथ की अनुकंपा बरसेगी। जिस कारण श्रावण मास में विशेष तौर पर अनेक श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर तीर्थ यात्राएं करते हुए कावड़ में गंगा जल भर करके लाते हैं और शिव मंदिरों में जाकर के इस शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करते हैं। परंतु इन सभी का आध्यात्मिक भाव क्या है? वास्तव में कहा जाता है कि इस कलिकाल में हर मनुष्य मात्र जो है विषय विकारों की ताप से तप रहा है। हर एक के मनुष्य के मन को, अंतरात्मा को राहत की आवश्यकता है। और ऐसे कलिकाल के अंत में स्वयं महादेव शिव इस भूतला पर अवतरित होकर के
मनुष्य के उत्थान तथा कल्याण के लिए उनके ऊपर करुणा सिंधु ज्ञान सागर पिता परमात्मा ज्ञान अमृत का अभिषेक करते हैं। और जो भाग्यशाली आत्माएं इस ज्ञान अमृत के भागी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं और इसको स्वीकार करते, प्राशन करते या धारण करते हैं, तो वो इस विकार रूपी हलाहल विष पर जीत पाते हैं, जिससे अंतर आत्मा की तपत मिटती है और मन शांत और शीतल होने लगता है। और ऐसे शांत शीतल मन में ही प्रभु प्रेम की अगाध धारा बह सकती है। श्रावण मास में निसर्ग की सौंदर्यता के कारण मनुष्य जैसे प्रकृति प्रेमी बनता है, तो वही परमात्मा प्रेमी बन करके जो इस मास में महादेव शिव पर अपने दिल की, मन की पवित्र प्रेम का अभिषेक प्रभु पर अर्पण करता है, तो सहजता से ही महादेव शिव की प्रसन्नता या उनकी अनुकंपा पाते हैं। महादेव शिव के अनेकों वरदान के अधिकारी बनते हैं। महादेव शिव जी द्वारा अनेक आशीर्वादों की वर्षा को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो कहने का भाव है कि इतने कष्ट करके कावड़ में जल भर के परमात्मा के ऊपर या महादेव पर ये जलाभिषेक के अभिलाषी महादेव जी नहीं है। महादेव जी हम सभी के द्वारा इस सात्विक स्नेह, बड़े दिल की पवित्र प्रेम के जलाभिषेक के अभिलाषी है। तो आवश्यकता है आज मनुष्य को इसका भावार्थ समझकर अपने कदम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ाने की। इसी के साथ श्रावण मास में आने वाले हर दिन पर कोई न कोई पर्व है, तो हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं के व्रत या अनुष्ठान से सजा हुआ है। लेकिन विशेष तौर पर श्रावण मास में सोमवार के व्रत का अधिक महत्व है। कहते हैं सोमवार के दिन विशेष रीति से कन्याएं व्रत करती है, किस लिए? महादेव जैसे शक्तिशाली, करुणा सिंधु, स्नेह सागर, स्नेह स्वरूप वर पाने के लिए। इसके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि महादेव की प्रथम पत्नी सती ने अपने पति के अपमान को सहन न करने के कारण, अपने पति का अपमान सहन न होने के कारण, सती ने अपने पिता ने रचे हुए दक्ष प्रजापति, जो कि सती के पिता है, उन्होंने रचे हुए यज्ञ में स्व शरीर सहित स्वयं का समर्पण किया या सती गई। और इस सती जाने के साथ ही सती ने अपने आप में एक दृढ़ संकल्प के साथ ये समर्पण किया था, और वो दृढ़ संकल्प ये था कि हर जन्म में महादेव शिव को ही पति रूप में, वर रूप में प्राप्त करूंगी। और फिर बताया जाता है कि इसके पश्चात सती ने दूसरा जन्म पर्वतराज हिमाचल तथा रानी मैना के पास पार्वती के नाम से जन्म लिया। और पार्वती जी ने अपने युवा अवस्था में श्रावण मास के सोमवार पर व्रत किए, साधना किया, और इस साधना से भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके भोलेनाथ को वरदान में वर रूप में ही मांग लिया। और इस प्रकार से भोलेनाथ शिव को वर रूप में चुन करके संसार के आगे ये एक प्रेरणा प्रस्थापित किया कि हर कन्या अपने जीवन में परमात्मा की प्रेम सागर की इस अनुकंपा को पाने के लिए या महादेव जैसे वर को पाने के लिए जैसे हर सोमवार का व्रत करने का अनुष्ठान ले लिया। किंतु इसमें सोचने की बात यह है, क्या केवल सोमवार के व्रत से ही ऐसा वर मिल सकेगा? नहीं, इसमें पार्वती माँ का अपना खुद का विशेष प्रयास अर्थात अपने आप में एक अनोखी साधना समाहित है। और वो साधना क्या थी?
पार्वती का अर्थ ही है जो पारदर्शी है। पार्वती अर्थात जो पार वतन में रहने वाले परम पिता से प्रेम करने वाली। पार्वती ने अपने मन से, वृत्ति से पहले से ही पार वतन में रहने वाले परमात्मा को वर रूप में स्वीकार कर लिया, वो है पार्वती। किंतु आज केवल हमने सोमवार का व्रत समझ लिया। आवश्यकता है आज हर कन्या को भी अपने आप को इतना पारदर्शी बनाने की। पारदर्शी अर्थात अंतर मन से, अंतरात्मा से भी पवित्र बनना, शुद्ध बनना, अपने वृत्तियों को भी शुद्ध बनाना और ऐसी वृत्ति से पार वतन में रहने वाले परमात्मा को अपना प्रेम समर्पण करना। और ये प्रेम समर्पण करना ही सच्चा व्रत है। इस प्रकार के वृत्ति से या ऐसे पारदर्शी स्थिति से ही सुंदर वर प्राप्त कर सकते हैं या एक दिव्य वर प्राप्त कर सकते हैं। यही इस कथा का या व्रत का भाव है। तो वही मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत ये विशेषतः नवविवाहित महिलाएं करती है, क्योंकि मंगला गौरी ये पार्वती का ही दूसरा रूप है। जबकि युवा अवस्था में पार्वती ने इस प्रकार से पारदर्शी स्वरूप बन करके वर रूप में महादेव को स्वीकार कर लिया और अपने आप में वो एक उनका गौरव था। और इसी गौरव के साथ अपना वैवाहिक जीवन मंगलमय स्वरूप से शुरू किया। उसका यादगार मंगला गौरी है। इसलिए नवविवाहित महिलाएं विशेष तौर पर अपने दाम्पत्य जीवन में वो मंगलमय अवस्था और दाम्पत्य जीवन का गौरव, सुख, समृद्धि अनुभव करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करते हैं। तो जैसे कन्याएं महादेव को पाने का व्रत करती है, तो पाए हुए वर को उस जीवन में समृद्धि और प्रेम संवर्धन बना रहे, इसलिए दूसरा दिन श्रावण मास का मंगला गौरी के रूप में विशेष मनाया जाता है। तो वही श्रावण मास के बुधवार के दिन बुध देवता की पूजा, तो गुरुवार को बृहस्पति की सद्गुरुवार का अनुष्ठान होता है और शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर वराह लक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि की श्रद्धा या भावना होती है। तो वही शनिवार के दिन कुंडली में अगर कोई शनि दोष है तो उस शनि दोष को मिटाने के लिए शनि देव की पूजा की जाती है। और रविवार के दिन सृष्टि के स्वामी रवि अर्थात सूर्य की अनुकंपा पाने के लिए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से श्रावण मास के सप्ताह के हर दिन कोई ना कोई रीति से विशेष भक्ति, पूजा या श्रद्धा जुटी हुई है। किंतु इन सभी में प्रधान दिवस जो है वो सोमवार है, क्योंकि सभी देवताओं के आदि देव, जिन्हें कहा गया देवादिदेव, देवों के देव महादेव, तो महादेव शिव की भक्ति करना अर्थात हर देवों के पास अपनी श्रद्धा या भावना को पहुंचाना है। और इसीलिए श्रावण मास में प्रधान दिवस सोमवार को माना गया है। और इस प्रकार से श्रावण सोमवार का व्रत या पूजा करने की भावना है। परंतु आध्यात्मिक भावों से इस सोमवार को, मंगलवार को समझ करके उन विशेषताओं को, उन धार्मिक वृत्तियों को अपने भीतर भर करके हर दिन को हम वैसे अनुष्ठान करें या अपने जीवन के अंदर दिव्यता को भरने के दृढ़ संकल्प का व्रत लेकर के श्रावण मास के हर आए दिन हम इस प्रकार से व्रत करें, तो हमारा हर व्रत सिद्ध होगा, सफल होगा और जीवन में समृद्धि हम प्राप्त कर सकेंगे। श्रावण मास में चारों ओर हरियाली, हरा रंग प्रेम को प्रेरित करता है। इसलिए हर जनमानस में परमात्मा प्रेम, प्रकृति प्रेम, तो वही संबंधों में भी विशेष प्रेम उजागर होने वाला ये मास है। इसलिए इस मास में नाग पंचमी,
हरियाली तीज या रक्षाबंधन जैसे विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व मनाए जाते हैं। तो इस मास में ये पर्व पारिवारिक स्नेह को संवर्धित करता है। यह मास परमात्मा प्रेम को वृद्धिंगत करता है। तो वही यह मास प्रकृति के भीतर की नवीनता या परिवर्तन को देखते हुए स्वयं में भी एक दिव्य परिवर्तन लाने को प्रेरणा देता है। तो ऐसे बहुत ही सुंदर भावों से भरा हुआ यह श्रावण मास है। तो आइए हम सभी श्रावण मास के इन दिव्य कथाओं को समझते हुए, पौराणिक कथाओं को सुनते हुए, उसके भीतर से प्रेरणाएं लेकर के अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाए, ऐसा परिवर्तन लाए जिससे हमारा जीवन अपने आप में दिव्य और गौरवान्वित हम महसूस कर सकें। और ये परिवर्तन केवल श्रावण मास तक सीमित न रह करके आजीवन बन जाए। इसलिए इस मास में विशेष करके श्रद्धालु या भक्तजन अपने आप को कुछ न कुछ विशेष नियम, संयम, मर्यादाओं में स्वखुशी से बांध कर लेते हैं। तो ये नियम, मर्यादाएं स्वयं में एक परिवर्तन लाने का अनुष्ठान है। और ये परिवर्तन न केवल इस मास तक सीमित रहे, किंतु आजीवन अगर ये नियम, मर्यादा के साथ हम स्वयं को चलाते हैं, आजीवन इस शुद्धियों को पालन करते हैं। क्योंकि जैसे श्रावण मास में इंद्रदेव वर्षा ऋतु के द्वारा वर्षा की धाराएं धरा पर प्रवाहित करके जैसे इस धरा की या वसुंधरा की शुद्धि करते हैं, सफाई करते हैं, तो ऐसे भक्ति की गंगा या कहो इन श्रद्धा भावनाओं की धारा से मन की भी शुद्धि होती है। तो मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, प्रकृति की शुद्धि, ये सारी शुद्धियां ये मास में हम धारण करके आजीवन धारणा का अगर दृढ़ संकल्प का व्रत ले लेते हैं तो इस वसुंधरा को स्वर्ग बनाने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि स्वर्ग अर्थात जिसमें हर प्रकार की शुद्धि है। तो इस शुद्धियों को धारण कर हम इसको कायम कर ले, और जब ये कायम हो जाएगा तो ये वसुंधरा स्वर्ग की धरा बन जाएगी, स्वर्णिम युग बन जाएगा। और हर एक मानव के भीतर की ये सात्विकता, ये दिव्यता हर एक को देव स्वरूप में जागृत करेगी। और ये वसुंधरा, ये पृथ्वी देव लोक बन जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर के इस श्रावण मास में इन सारे व्रतों को आध्यात्मिक तौर पर, आध्यात्मिक कसौटी पर जीते हुए और हर एक के अंदर ये जागृति लाते हुए इस धरा को भी सजाएंगे और स्वयं को भी सजाएंगे और जीवन को सुखमय, आनंदमय और समृद्धि से भर डालेंगे। और हर पल हम महादेव भोलेनाथ शिव की अनुकंपा के अधिकारी बनते हुए चलेंगे। ओम शांति।